हेलो फ्रेंड्स, आज है संडे 30 मई 2021 और आज हम बात करेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर प्राइस के बारे में। दोस्तों, फ्राइडे के दिन यानी 28 मई 2021 को रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर में बहुत बड़ी तेजी देखने को मिली थी। शेयर करीब करीब 6% ऊपर बंद हुआ। 118.70 रुपये की तेजी देखने को मिली है एनएससी पे रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर में। अगर देखा जाए तो फ्राइडे को जो मार्केट में अपमूव था उसके पीछे का मेन रीजन रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर में पॉजिटिव ब्रेकआउट जो हुआ वही था। तो शेयर काफी सुस्त पड़ा हुआ था पिछले कुछ दिनों से, लेकिन फ्राइडे को बहुत बड़ा पॉजिटिव ब्रेकआउट हुआ है रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर में। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या हो सकता है रिलायंस इंडस्ट्रीज का शॉर्ट टर्म टारगेट। क्या आगे भी ये शेयर शॉर्ट टर्म में अच्छा परफॉर्म करेगी? क्या हो सकता है इस शेयर का मीडियम और लॉन्ग टर्म टारगेट, और क्या है इस कंपनी से रिलेटेड की ट्रिगर्स? ये सारी बातें इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि शेयर और म्यूचुअल फंड से रिलेटेड वीडियोस मैं इस चैनल पे डालते रहता हूँ। अब बात करते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज की। दोस्तों देखिए, पिछले एक महीने की बात करें तो ये शेयर काफी सुस्त पड़ा हुआ था। ये जो रिटर्न आप देख रहे हो ये सिर्फ फ्राइडे का ही परफॉर्मेंस है, और पिछले एक महीने से ये शेयर जो सुस्त पड़ा हुआ था वो फ्राइडे को एक पॉजिटिव ब्रेकआउट के साथ बहुत ऊपर चला गया, 6% ऊपर चला गया, और इसी के कारण मार्केट में तेजी बनी हुई थी फ्राइडे के दिन। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म की बात की जाए तो लॉन्ग टर्म में रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर ने हमेशा इन्वेस्टर्स को बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। मैं आपको 1 साल, 3 साल, 10 साल का रिटर्न दिखाता हूं, और ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए बहुत रिवॉर्डिंग शेयर रहा है, क्योंकि इसने हमेशा उनको प्रॉफिट दिया है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को। ये देखिए, 1 साल में 42.25% का प्रॉफिट। अगर 3 साल की बात की जाए तो 3 साल में भी 127.46% का पॉजिटिव रिटर्न, 127% से ज्यादा का पॉजिटिव रिटर्न। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए तो हमेशा से ये शेयर अच्छा ही रहा है। 10 साल में भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को हमेशा पॉजिटिव रिटर्न। ये देखिए, 10 साल का रिटर्न है 342.76%। तो हिंदुस्तान की दिग्गज कंपनी है, और दिग्गज कंपनी ने दिग्गज रिटर्न भी दिया है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को। तो जिन लोगों ने अपना पैसा लगाया है रिलायंस इंडस्ट्रीज ने, उन्होंने हमेशा अच्छा पैसा कमाया है लॉन्ग टर्म में, इसमें कोई शक नहीं है। और ये इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल कंपनीज है, इसीलिए इसने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को जबरदस्त रिवॉर्ड भी किया है। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज को लेकर ये बात तो बिल्कुल सही है कि हम लोग लॉन्ग टर्म के लिए इस कंपनी को लेकर बहुत ज्यादा बुलिश हो सकते हैं। अब बात करते हैं फ्राइडे के दिन की। तो वॉल्यूम काफी हाई था। वॉल्यूम देखिए दोस्तों, एनएससी पे था 2,60,60,864 शेयर्स का। तो शेयर एक्टिव हो गया है फ्राइडे के दिन। तो जो ये सुस्त पड़ा हुआ था वो तेजी आ चुकी है। शेयर्स बहुत ज्यादा ट्रेड हुआ फ्राइडे के दिन। और एक जो की ट्रिगर मैंने देखा रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर को लेकर, वो ये था कि फ्राइडे के दिन का डिलीवरी वॉल्यूम बहुत हाई था। डिलीवरी वॉल्यूम देखिए दोस्तों, 83,42,000 शेयर्स का डिलीवरी हुआ है फ्राइडे को 28 में 2021 का। इसका मतलब है लोग डिलीवरी में भर भर के शेयर उठा रहे हैं। लोगों को लगता है कि अगर शेयर को होल्ड किया जाए तो शॉर्ट टू मीडियम टर्म में ये शेयर अच्छा पैसा देगी, और कुछ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स भी शायद डिलीवरी में शेयर्स को उठा रहे हैं। एक डेटा देखिए यहाँ पे दोस्तों कि 1 डे डिलीवरी वॉल्यूम हैज इंक्रीज्ड बाय 134.97% ओवर 5 डे एवरेज। तो फ्राइडे के दिन लोगों ने बहुत ज्यादा डिलीवरी में शेयर को उठाया है, क्योंकि शेयर ने पॉजिटिव ब्रेकआउट दे दिया, और अब लोगों को लग रहा है कि ये शेयर आने वाले टाइम में अच्छा परफॉर्म करेगी। ये सारी बातें हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या हो सकता है शॉर्ट टर्म टारगेट, मीडियम टर्म टारगेट और लॉन्ग टर्म टारगेट। पर फ्राइडे के दिन ये ब्रेकआउट आया, और इसके कारण लोगों ने डिलीवरी में बहुत ज्यादा शेयर उठाया, जो शेयर के लिए काफी पॉजिटिव ट्रिगर है। रिलायंस इंडस्ट्रीज दोस्तों, मैंने आपको बताया, इंडिया की एक दिग्गज कंपनी है। तो अगर हम विकिपीडिया के पेज पे जाएं और थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन लें तो पता चलेगा कि ये कंपनी मल्टीपल बिजनेसेस में इन्वॉल्व है। आप देखो, एनर्जी, पेट्रोकेमिकल्स, टेक्सटाइल्स, नेचुरल रिसोर्सेज, रिटेल एंड टेलीकम्युनिकेशन, और ये सारे फील्ड्स में ये कंपनी दिग्गज है। इतने सारे सेगमेंट्स में ऑपरेट करती है, और ये सारे सेगमेंट में ये कंपनी दिग्गज है, इसलिए इंडिया की दिग्गज कंपनी कहलाती है। इट इज वन ऑफ द इंडिया मोस्ट प्रॉफिटेबल कंपनीज। तो इंडिया की सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल कंपनीज है
लार्जेस्ट पब्लिक ट्रेडेड कंपनी इन इंडिया बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन, तो मार्केट कैपिटलाइजेशन में भी दिग्गज है। अगर हम बात करें तो 1,95,000 से ज्यादा इस कंपनी के एम्प्लॉय है और 10 सितंबर 2020 को इस कंपनी ने 200 बिलियन के मार्केट कैपिटलाइजेशन को क्रॉस कर लिया। तो अनडाउटेडली ये इंडिया की एक दिग्गज कंपनी है। मैं थोड़ा सा शेयर होल्डिंग पैटर्न को डिस्कस करूंगा दोस्तों, और उसमें एक इंपॉर्टेंट ट्रिगर आपको दिखेगा कि FIIs इस शेयर में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं। ये एक ट्रिगर है जो लोगों को समझना चाहिए कि देखिए मार्च 2021 का शेयर होल्डिंग पैटर्न है और प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 50.58% की, और FIIs का इंटरेस्ट देखिए 25.64% की हिस्सेदारी है FIIs की। तो FIIs बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर में, और ये एक पॉजिटिव ट्रिगर मैं मानता हूं कि फॉरेन इन्वेस्टर्स ने रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर को हमेशा एक अच्छा कंपनी माना है निवेश के लिए। म्यूचुअल फंड की हिस्सेदारी 4.43% की है और इंश्योरेंस कंपनी की हिस्सेदारी 5.91% की है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स की हिस्सेदारी 8.89% की है। दोस्तों मैंने रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में आपको बताया कि मल्टीपल सेगमेंट में ऑपरेट करती है और दिग्गज कंपनी है। एक और इम्पोर्टेंट बात यह है कि वर्ल्ड में भी इस कंपनी को की रैंकिंग बहुत अच्छी है, पूरी दुनिया इस कंपनी को जानती है। द कंपनी इज रैंक 96 इन फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट। तो दुनिया में काफी नामी कंपनी है और इंडिया के एक्सपोर्ट में एक मेजर रोल प्ले करती है। देखो दोस्तों, रिलायंस कंटिन्यूज टू बी इंडियाज लार्जेस्ट एक्सपोर्टर। तो ये इंडिया की लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है, अकाउंटिंग 8% ऑफ इंडिया टोटल मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स विद अ वैल्यू ऑफ 1,47,755 करोड़ and access to markets in 108 countries। 108 देशों में एक्सपोर्ट करती है और इंडिया का जो टोटल एक्सपोर्ट है उसका 8% ये कंपनी एक्सपोर्ट करती है। तो दिग्गज कंपनी के सारे गुण इस कंपनी में मौजूद हैं और धीरू भाई अंबानी ने इस कंपनी को स्टैब्लिश किया था और अभी प्रेजेंटली MD और चेयरमैन मुकेश अंबानी है। तो एक नामी कंपनी है और हर एक सेगमेंट में लीडर है। दैट्स वाई इन्वेस्टर्स को काफी ज्यादा रिवॉर्ड दिया है। और मैं आपको शॉर्ट टर्म टारगेट तो बताऊंगा आगे इस वीडियो में, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए भी मैं एक टारगेट बताऊंगा इस वीडियो में। पर उससे पहले मैं एक और खबर आपको दिखाना चाहता हूं जो बड़ा इंपॉर्टेंट है रिलायंस इंडस्ट्री से रिलेटेड, और वो ये खबर आई थी 28 मई 2021 यानी फ्राइडे को दिन ही। और ये खबर क्या है मैं आपको दिखाता हूं डिटेल में कि रिलायंस इंडस्ट्री स्टॉक सर्जेस अबाउट 6% एमिड एक्सपेक्टेशंस ऑन पेट्रोकेमिकल्स प्रॉफिट। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज का जो पेट्रोकेमिकल का बिजनेस है उसको लेकर जेफरीज काफी पॉजिटिव है। जेफरीज क्या है? जेफरीज एक रेटिंग एजेंसी है। मैं थोड़ा डिटेल में आपको खबर दिखाता हूं। और उन्होंने बताया कि रिलायंस इंडस्ट्रीज का जो पेट्रोकेमिकल का बिजनेस है वो उनके प्रॉफिटेबिलिटी में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। ये देखिए खबर का डिटेल ये है कि शेयर्स ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज surged nearly 6% amid expectations that profitability on petrochemical segment may improve after polymer spread hits decade high। तो पॉलीमर स्प्रेड क्या है दोस्तों? पॉलीमर स्प्रेड पेट्रोकेमिकल बिजनेस का एक प्रोडक्ट है और इसका जो प्राइस है वो बहुत ऊपर चला गया है और इससे रिलायंस इंडस्ट्रीज को फायदा होगा। इसका थोड़ा डिटेल देखिए। अकॉर्डिंग टू जेफरीज इंडिया रिपोर्ट, polymer spreads are at decade high on strong downstream demand. Demand is underpinned by strength in downstream industries, namely automobiles, durables, consumer goods, medical supplies and packaging। तो बात यह है कि पॉलीमर स्प्रेड जो है वो उसका प्राइस में काफी इंक्रीज देखने को मिला है, जो कि एक पेट्रोकेमिकल सेगमेंट का प्रोडक्ट है और इससे रिलायंस इंडस्ट्रीज को बहुत फायदा होगा, ऐसा जेफरीज मानती है। और जेफरीज ने यहां तक कहा है कि ये शेयर का जो प्राइस टारगेट है वो 2580 रुपए, ये देखिए 2580 पर शेयर के प्राइस टारगेट पर ये जा सकता है। मतलब 30% प्राइस इंक्रीज हो सकता है रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर में। तो पेट्रोकेमिकल बिजनेस, रिलायंस इंडस्ट्रीज का एक बिजनेस है पेट्रोकेमिकल्स का। बहुत सारे बिजनेसेस है पर एक बिजनेस पेट्रोकेमिकल्स का भी है और उसमें जो एक प्रोडक्ट है पॉलीमर्स का
उसको लेकर जेफरीज काफी ज्यादा बुलिश है और उसको लगता है इसी कारण से रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर में इतना बड़ा सर्ज आया है। वैसे तो रिलायंस इंडस्ट्रीज के बहुत सारे बिजनेसेस हैं और पेट्रोकेमिकल्स के बिजनेसेस की बात करें तो ये देखिए पॉलीमर्स है, पॉलिस्टर्स है, इलास्टोमर्स है, फाइबर इंटरमीडिएट्स है, एरोमेट और कंपोजिट सॉल्यूशंस है। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज के पेट्रोकेमिकल के बिजनेस को लेकर जेफरीज ने बहुत पॉजिटिव लिखा है और उनको लगता है कि इस शेयर में एक सर्ज आएगा। मैंने आपको पहले बताया था दोस्तों वीडियो के शुरू में ही कि कंपनी दिग्गज है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को इसने हमेशा रिवॉर्ड दिया है। तो अब सवाल ये उठता है कि ये शेयर शॉर्ट टर्म में कहां तक जा सकता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि ये शेयर 2150 यानी 2150 रुपए के शॉर्ट टर्म टारगेट को बड़ी इजीली दिखा सकता है। तो 2150 रुपए से 2200 रुपए के बीच के प्राइस टारगेट के लिए आप लोग शॉर्ट टर्म के लिए इस शेयर को खरीद सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। अपना रिसर्च जरूर करना शेयर में इन्वेस्ट करने से पहले। मुझे लगता है मीडियम टर्म में इस शेयर 2500 रुपए के प्राइस टारगेट को और लॉन्ग टर्म में इस शेयर 3000 रुपए के प्राइस टारगेट को दिखा सकता है। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स ने हमेशा रखा है अपने पोर्टफोलियो में और बहुत ज्यादा रिवॉर्ड पाया है। और मुझे लगता है ये जो शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट हुआ है इस शेयर में, ये इस शेयर को 2150 से 2200 रुपए तक ले जा सकता है और मीडियम टर्म में 2500 और लॉन्ग टर्म में 3000 रुपए का प्राइस टारगेट रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर दिखा सकता है, ऐसा मेरा मानना है। ये इंडस्ट्री ये भारत की एक दिग्गज कंपनी है और बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है किसी के लिए भी जो शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, ऐसा मेरा मानना है। अपना रिसर्च तो करना ही चाहिए शेयर में लगाने से पहले। दोस्तों अगर शेयर और म्यूचुअल फंड से रिलेटेड आपको वीडियोस देखना है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।